चलिए, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा चैप्टर का 6 है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर से पढ़ेंगे। देख लीजिए, आप आपके सामने हम रख दे रहे हैं। इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है देख लीजिए। ये साल है, वर्ष लिखा है ना यहाँ पर, ये वर्ष लिखा है ना, यानी ये वर्ष है। ये 1 नंबरिया प्रश्न है, ये 2 नंबरिया है, और ये है 5 नंबरिया। तो दोस्त, ये 2013 में 1 नंबरिया 2 को पूछा है, और 2 नंबरिया 1 को पूछा है। तो आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पर 2023 तक है, और हम 24-25 का नहीं लिख पाए हैं, तो कोई दिक्कत है, 23 तक देख लीजिए, ठीक है ना। यानी देखिए, 2023 में इस चैप्टर से 11 को प्रश्न पूछा है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर से अच्छा खासा सवाल पूछता है। संवैधानिक व्यवस्था का संकट, इसको हम अच्छा खासा से पढ़ाई करेंगे। बोल रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था का संकट का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि बोले इस राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संविधान के अनुसार सरकार का चलना मुमकिन ना हो पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना, ठीक है ना। देखिए, संवैधानिक संकट का अर्थ क्या होता है। संवैधानिक व्यवस्था का संकट का अर्थ यानी देश में कुछ ऐसी माहौल बन जाए जिससे संविधान के मुताबिक नियम, जिसे जो संविधान नियम बनाया गया ना, उस नियम के मुताबिक फॉलो नहीं कर जो देश है हमारा, देश में कुछ ऐसा संकट आ गया है, कुछ युद्ध हो गया है, चाहे बाहरी जो भी बाहरी खतरा होता है, तो इससे ना संविधान के लगता है कि संविधान से ना हो पाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अब इमरजेंसी लगा दो, ठीक है ना। अब इमरजेंसी लगा दीजिएगा ना, जो शासन रहेगा ना, जिसका पावर, जिसे जो प्रधानमंत्री रहेगा, अब उस जो कहेगा वही करना होगा आपको। इमरजेंसी अगर लग जाएगा तो उसको लगा कि देश खतरे में है, ये करना चाहिए, तो इमरजेंसी लगा देगा, ठीक है ना। संवैधानिक व्यवस्था की विफलता का, हाँ, इंदिरा गांधी लगाई थी। इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी, ठीक है ना। बोल रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था की विफलता का मुख्य कारण क्या है। जो संविधान में हमारा व्यवस्था बनेगा, वो विफल होने का या फेल होने का कारण क्या है। पहले का राजनीतिक संकट, ठीक है ना। फिर आंतरिक अशांति एवं संघ की कार्यकारिणी के स्वाधीन निर्देश, ये सब के चलते ना हम लोग क्या, ये सब खतरा है, इस सब के चलते हम लोग क्या करते हैं, आपातकाल लगा देते हैं। संसद और न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद, ठीक है ना। संसद का कुछ अपना अलग अधिकार है, और नगर पालिका का अलग अधिकार है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेगा कि नहीं मेरा पहुंच ज्यादा है, तो इसमें भी अथी होगा ना, संकट होगा ना। कह रहा है कि आपातकालीन घोषणा, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 25 जून 1975 को देश में आपातकालीन घोषणा की है, जिसे लोकतंत्र पर पहाड़ के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कब हुआ था, तो 25 जून 1975 में, ठीक। और ये कांग्रेस की उस समय सरकार थी केंद्र में। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1977 के आम चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए, और जनता पार्टी नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ, जिसको आप बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। ये यही 1977 में इसका उदय हुआ था। ये 1975 में ये लगा दिया, क्या बोलते इमरजेंसी। अब ये जितने भी विरोधी थे ना कांग्रेस के, वो सब एकजुट हो गए और एक नया पार्टी बना दिए, जनता पार्टी। तो उसको भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया बाद में। देख रहे हैं ना आज क्या इतना अथी की हुई है, हर जगह इसी का दबदबा है भारतीय जनता पार्टी का। बोला है कि 1980 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनः सत्ता में वापसी हुई, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ठीक है ना। और 1980 में चुनाव हुआ, तब जब चुनाव हुआ था कौन जीता पार्टी, कांग्रेस जीता, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अगला पॉइंट करे कि 6 अप्रैल 1980 की, ये होल्ड ऑन, 6 अप्रैल 1980 की जनसंधियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था 6 अप्रैल 1980 को।
और आपके सामने प्रश्न नंबर 1 कि भारत 1975 में राष्ट्र व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बीपी सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी चंद्रशेखर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? ऑप्शन ए बहुगुणा, बी सतपथी, सी जगजीवन राम, डी रामविलास पासवान। ठीक है ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नेता कौन था, संस्थापक नेता कौन था? ऐसा जगजीवन राम था। कौन था? जगजीवन राम। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। 4 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? ऑप्शन है मणिपुर, बी नागालैंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर का है। 5 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 321, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 324। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। 7 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए केंद्र का, बी राज्यों का, सी केंद्र और राज्य दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य का होता है। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न करा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। 9 नंबर कह रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उप मुख्यमंत्री, डी विधानसभा के अध्यक्ष। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा राज्यपाल। ठीक है ना, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। 10 नंबर कह रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए का, बी रूस का, सी दक्षिण अफ्रीका का, डी भारत का। आंसर होगा डी भारत का। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी बीपी सिंह। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए आचार्य कृपलानी, बी राजनारायण, सी चंद्रशेखर, डी जयप्रकाश नारायण। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 13 नंबर कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। 14 नंबर प्रश्न करा है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी राजनारायण, सी जॉर्ज फर्नांडिस, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज फर्नांडिस। 15 नंबर कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1975। 16 नंबर प्रश्न करा है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1977, बी 1978, सी 1979, डी 1980। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1977। 18 नंबर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित करते हैं? तो ऑप्शन में नियुक्ति होते हैं, या बी निर्वाचित होते हैं, सी माननीय होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए नियुक्ति होते हैं। ठीक है ना। 19 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 375, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 61। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61।
20वां प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ऑप्शन नंबर ए 552 हो सकती है, बी 545 हो सकती है, सी 552 हो सकती है, डी 550 हो सकती है। दोस्त हमारे आंसर ऑप्शन नंबर ए 552 हो सकती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बी बी राज्यसभा के सदस्य द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, डी संसद के सभा सदस्य द्वारा। तो आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। बोल रहा है 22 नंबर की संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बी 1, सी 4, डी 5। ऑप्शन नंबर डी 5 से अधिक, 5 या फिर 5 से अधिक। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर ए डी डी बसु, बी डी एस जनसा, सी मॉरिस जोन्स, डी अशोक चंद्र। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी डी बॉस। कौन था? डी डी बॉस, डी डी बसु। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संचात्मक संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी शक्तियों का विभाजन, डी इनमें से सभी। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। 25 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सोवियत संघ। हमारे आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। 26 नंबर प्रश्न करा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन ए 97, बी 47, सी 61, डी 67। आंसर का ऑप्शन नंबर बी 47। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 221, डी अनुच्छेद 249। साथी अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है। 30 नंबर इसको छोड़ दीजिए, 30 नंबर कोई फायदा ना है याद करने से, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं सवाल पूछेगा। 31 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है निश्चित निवास, बी विवाह, सी सरकारी सेवा, डी सभी। यानी भारत में अगर आपको नागरिकता लेना है तो आपको इन तीनों में से सब आपके पास होना चाहिए। 32 नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1950, बी 1952, सी 1955, डी 1958। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सातवीं आंसर का ऑप्शन नंबर सी बी 6 होगा।
36 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? और ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 364। दोस्त आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा दूसरा सदन का क्या नाम है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर का ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? ऑप्शन ए विवेक, बी आस्था एवं अंधविश्वास, सी पुरानी परंपरा, डी कहानी दृष्टांत की। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी पुरानी परंपरा। 41 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालिका बोलो रुकिए बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं थी? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बेला बनर्जी केस 1955, बी गोरखनाथ केस 1967, सी केशवराम भारती केस 1973, डी मांडल केस 1992। आंसर का ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ केस 1967। करे बेस्ट नंबर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65, बी 60, सी 62, डी 67। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। 43 नंबर कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है 1971, बी 1975, 1980, 1975, डी 1977। आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1975। 45 नंबर कह रहा है कि देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी में से कोई नहीं। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। सैंतालीस नंबर कह रहा है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी चौधरी चरण सिंह। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। 49 नंबर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी न्यायपालिका के प्रति। दोस्तों आंसर का ऑप्शन नंबर है लोकसभा के प्रति। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है। ऑप्शन है संसद में, बी जनता में, सी प्रधानमंत्री में, डी राष्ट्रपति में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। 51 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर जो चार गो दिया है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर समानता का अधिकार ये है, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, डी संपत्ति का अधिकार इनमें से नहीं। ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। कह रहा है 52 नंबर भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में,
सी न्यायपालिका में, डी जनता में। आंसर होगा हमारा डी जनता में। तिरपन नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 16, बी 22, सी 24, डी 25। दोस्त आंसर होगा ऑप्शन बी 22। ठीक है ना। चयन कर रहा है कि अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, बी शिक्षा का अधिकार से, डी सूचना का अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। डी हमारा साथी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एसएसटी में अगर आपको ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं, चाहे इनमें से सभी, तो 99% उम्मीद रहता है कि यही आंसर होगा। ठीक है ना। एसएसटी को आपको बता रहा है खाली। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पात की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी गृह मंत्री। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 56 नंबर कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। कर रहे 57 नंबर की राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रतिपक्ष का नेता। साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति होगा। 58 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यों के राज्यपाल, डी भारत के प्रधानमंत्री। साथियों ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। कह रहा है 59 नंबर की निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए संसद के विरुद्ध, बी सरकार के विरुद्ध, सी न्यायाधीशों के विरुद्ध, डी राज्यपाल राज्यपाल के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी होगा सरकार के विरुद्ध। ठीक है ना। 60 नंबर का है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 17, बी 29, सी 41, डी 47। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 47। ठीक है ना। 61 नंबर का है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 239, डी अनुच्छेद 240। सातवीं आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। ठीक है ना। 62 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना, डी मूल कर्तव्य। साथ ही ऑप्शन नंबर सी होगा प्रस्तावना का। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको हम बताते बताते ना देख लीजिए 24 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, तो अगर हम बीच में रुक जा रहे थे ना तो समझिएगा हम सो गए। हम पढ़ाते पढ़ते वो सो जा रहे थे, इतना तेज नींद लग रहा है। चैप्टर 7 है, इसको हम रोकते हैं। ठीक है ना। चैप्टर 7 हम करवाएंगे अगले क्लास में करवाएंगे। क्या है कि हमको नींद लग रहा है।